भौतिक विज्ञान भाग 2 से संबंधित अगला चैप्टर मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि मानव नेत्र जो है ये प्रदर्शित है। हम सामान्यतः भी देखते हैं कि एक दूसरे की आंखें देखते रहते हैं या अपनी आंख जो है दर्पण में देखते रहते हैं, तो हमें जो है आंख में एक सफेद रंग का भाग दिखाई देता है जो आंख का सबसे बाह्यतम आवरण होता है। तो मानव नेत्र का ये जो सबसे बाहरी आवरण श्वेत रंग का हमें दिखाई देता है, यह अपारदर्शी होता है। यह अपारदर्शी जो है पटल हमारा कहलाता है दृढ़ पटल। तो मानव नेत्र में सबसे बाहरी परत जो अपारदर्शी होती है तथा इसका रंग जो है श्वेत रंग का पाया जाता है, यह परत हमारी कहलाती है दृढ़ पटल। मानव नेत्र में दृढ़ पटल से सटा हुआ एक उभरा हुआ भाग हमें दिखाई देता है जो प्रायः काले, नीले अथवा भूरे रंग का पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कार्निया। यह कार्निया हमारी पारदर्शी होती है और इसी भाग से जो है वो करके प्रकाश हमारा मानव नेत्र में प्रवेश करता है। तो कार्निया हमारी मानव नेत्र में उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी काले, नीले अथवा भूरे रंग का पाया जाता है, कार्निया कहलाता है। कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस का यह कार्य होता है कि जब यहां कार्निया से आने वाला प्रकाश अत्यधिक तीव्रता का होता है तो आइरिस जो है अपना आकार जो है बढ़ा लेता है, जिससे आने वाले प्रकाश की तीव्रता जो है कम हो जाती है। और जब प्रकाश की तीव्रता जो है कम होती है तो आइरिस का आकार जो है यह जो है संकुचित हो जाता है, जिससे इससे चलने वाला प्रकाश वो अधिक तीव्रता में जो है मानव नेत्र में प्रवेश करता है। आइरिस के मध्य बिंदु पर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। वैसे भी हम अपनी आंखों में अगर ध्यान पूर्वक देखें तो हमें एक गोलाकार बिंदु दिखाई देता है। उस बिंदु को कहते हैं हम नेत्र तारा या पुतली। तो आइरिस के मध्य बिंदु पर एक छोटा सा जो है भाग दिखाई देता है, या आइरिस में जो है एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। आइरिस के ठीक पीछे मांसपेशियों का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। नेत्र लेंस का आकार जो होता है यह उत्तल आकार का होता है। इसमें मांसपेशियों का जो बाहरी आवरण है, यानी जो आने वाले प्रकाश की दिशा में ये हमारा भाग होता है, इसकी वक्रता जो होती है वो कम पाई जाती है और इसके पिछले भाग की जो वक्रता होती है यह अधिक पाई जाती है। यह कई परतों से मिलकर के बना होता है, जिसके कारण इसका जो अपवर्तनांक है वह जो है परिवर्तित रहता है और इसका जो औसत अपवर्तनांक होता है वह 1.44 होता है। नेत्र लेंस जिसका अपवर्तनांक होता है 1.44। नेत्र लेंस तथा कार्निया के मध्य एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। नेत्र लेंस हमारा मांसपेशियों के बीच कसा रहता है। यह मांसपेशियां नेत्र लेंस को जो है अपने अंदर जो है बांध के रखती हैं, जिससे नेत्र लेंस जो है हमारा इन मांसपेशियों के बीच समायोजित रहता है। नेत्र लेंस के ठीक पीछे एक गाढ़े रंग का द्रव पाया जाता है
जिसे हम कहते हैं कांच द्रव या काचाभ द्रव। इसका भी अपवर्तनांक जो है वह 1.336 के बराबर होता है। मानव नेत्र में दृढ़ पटल के नीचे पाई जाने वाली एक काले रंग की पतली परत होती है, जिसे हम कोराइड कहते हैं। इस कोराइड का कार्य होता है कि नेत्र लेंस से आने वाले प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को यह रोकती है। तो रेटिना दृढ़ पटल के ठीक नीचे पाए जाने वाली काले रंग की परत जो प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है वह हमारी कहलाती है कोराइड, या इसी को कहते हैं रक्तक पटल। मानव नेत्र में सबसे निचली परत जो होती है वह हमारी होती है रेटिना की, जो विभिन्न सिराओं से मिलकर के जो है बनी होती है। मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह इसी रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वही हमको जो है दिखाई देता है। रेटिना के मध्य बिंदु पर या लेंस के जो है ठीक सम्मुख एक पीले रंग का बिंदु दिखाई देता है, या एक पीले रंग का बिंदु पाया जाता है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। इस पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब हमारा सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रेटिना से निकलने वाली जो प्रकाशिक सिराएं होती हैं, ये प्रकाशिक सिराएं रेटिना को भेद करके जो है मस्तिष्क तक जाती हैं। जिस बिंदु पर ये प्रकाशिक सिराएं मस्तिष्क को भेद करके जिस बिंदु पर ये प्रकाशिक सिराएं रेटिना को भेद करके मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, यहां पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, अर्थात यहां पर कोई भी प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिसके कारण इस बिंदु को हम कहते हैं अंध बिंदु। अर्थात मानव नेत्र में स्थित वह बिंदु जहां पर कोई भी प्रकाश या कोई भी प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता है, उस बिंदु को हम कहते हैं अंध बिंदु। बच्चों, किसी भी वस्तु से चलने वाली जो हमारी प्रकाश किरणें होती हैं वो सबसे पहले आकर के कार्निया पर पड़ती हैं, और कार्निया से अपवर्तन के पश्चात ये जलीय द्रव तथा लेंस से होते हुए जो है रेटिना पर फोकसित होती हैं। इस रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब हमारा होता है यह उल्टा तथा वास्तविक बनता है, लेकिन जब इसकी संवेदना को प्रकाशिक सिराओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है तो यहाँ पर बनने वाला जो उल्टा प्रतिबिंब होता है उसे हमारा मस्तिष्क सीधा समझता है। तो इस तरह से जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारे नेत्र पर जो है बनता है, और उस प्रतिबिंब की सहायता से हम उस वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ पर प्रकाशिक सिराएं होती हैं। ये प्रकाशिक सिराएं दो प्रकार की होती हैं, एक दंडाकार होती हैं और दूसरी जो होती हैं वो शंक्वाकार होती हैं। दंडाकार प्रकाशिक सिराएं जो होती हैं, ये दंडाकार प्रकाशिक सिराएं प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, अर्थात यहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंब कि ये तीव्रता को, प्रकाश की तीव्रता को जो है मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, जबकि शंक्वाकार सिराएं जो हमारी होती हैं ये शंक्वाकार सिराएं वस्तु के रंगों की जो संवेदना होती है उसे मस्तिष्क तक पहुंचाती रहती हैं। तो इस तरह से ये प्रकाशिक सिराएं दो प्रकार की हैं, दंडाकार और शंक्वाकार, जिससे किसी भी वस्तु का रंग हमें पता चल जाता है और उससे आने वाले प्रकाश की तीव्रता का जो है पता चलता रहता है। तो किसी भी वस्तु की पहचान करने के लिए इन दोनों सिराओं की हमें आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी कारणवश इन शंक्वाकार सिराओं की कमी हो जाती है या किसी भी
व्यक्ति में शंक्वाकार सिराएं कम होती हैं किसी रंग के लिए, तो जिस रंग के लिए या जिस रंग की संवेदना को ये शंक्वाकार सिराएं हमारी मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा पाती हैं, उस रंग के लिए जो है वह व्यक्ति जो है उसकी पहचान नहीं कर सकता है। और इस तरह से किसी भी व्यक्ति में अगर ये शंक्वाकार सिराएं किसी रंग के लिए कम होती हैं, तो ऐसे रोग को जो है व्यक्ति में वर्णांधता के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा मानव नेत्र के बारे में। अब हम देखते हैं कि हम दूर स्थित वस्तुओं को भी देख लेते हैं और नजदीक स्थित वस्तुओं को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो नेत्र है यह जो है एक प्रकार का प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है। और यह उत्तल लेंस जो है हमारा, आप पढ़े हैं कि लेंस में कि अगर लेंस है तो उसकी एक निश्चित फोकस दूरी है, लेकिन ये जो हमारा प्राकृतिक लेंस है यानी हमारा जो है नेत्र लेंस जो है, इसकी फोकस दूरी निश्चित नहीं है। इसकी फोकस दूरी अपने आप जो है समायोजित कर लेते हैं हम लोग। और जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो दूर की वस्तुओं को देखते समय यहाँ पर जो हमारी मांसपेशियां हैं ये नेत्र लेंस को बिल्कुल ढीला छोड़ देती हैं, जिससे नेत्र की जो वक्रता होती है, वक्रता का मतलब बच्चों इसका जो कर्व है, टेढ़ापन है, ये जो है कम हो जाता है, यानी यह जो है और सीधा हो जाता है। जब इसकी वक्रता कम हो जाती है तो बच्चों इसकी जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण हम किसी दूर स्थित वस्तु को जो है आसानी से रेटिना पर फोकसित कर लेते हैं और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम नजदीक की वस्तुओं को देखते हैं तो नजदीक की वस्तुओं को देखते समय ये यहाँ पर जो मांसपेशियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये मांसपेशियां नेत्र लेंस पर दबाव डालती हैं, जिसके कारण इस नेत्र लेंस की वक्रता का मान बढ़ता है और इसकी फोकस दूरी जो होती है वो घट जाती है और किसी नजदीक स्थित वस्तु को जो है हम देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा नेत्र किसी भी वस्तु को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। मानव नेत्र के इसी अपनी फोकस दूरी समायोजित करने को ही हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, अर्थात मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी को कम करने अथवा बढ़ाने की जो घटना है वह हमारी कहलाती है नेत्र की समंजन क्षमता। इसके बाद बच्चों निकट बिंदु, जैसे हमने अभी आपको बताया कि मानव नेत्र के समीप अगर कोई बिंदु है तो उसे भी हम देख लेते हैं, और अगर कोई दूर स्थित बिंदु है तो उसे भी आसानी से देख लेते हैं। तो निकट बिंदु अर्थात मानव नेत्र के निकट वह बिंदु जिसे हमारा नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके देख सकता है, वह मानव नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। अर्थात मांसपेशियां अधिकतम दबाव डाल करके जितने नजदीक तक की वस्तु को देख सकती हैं वह मानव नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। मानव नेत्र का निकट बिंदु जो है वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। एक स्वस्थ आंख के लिए जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पाया जाता है। और दूर बिंदु, दूर बिंदु हमने अभी आपको बताया कि जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो दूर की वस्तुओं को देखते समय ये मांसपेशियां जो हमारी हैं ये नेत्र लेंस को बिल्कुल ढीला छोड़ देती हैं, जिसके कारण इसकी वक्रता का मान घटता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है और जिसके कारण हम दूर स्थित वस्तुओं को देख लेते हैं। तो जब ये नेत्र लेंस पर कोई दबाव नहीं डालती मांसपेशियां, अर्थात कोई समंजन क्षमता नहीं लगाती, तब हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि मानव नेत्र से दूर स्थित वह बिंदु जिसे हम बिना समंजन क्षमता लगाए हुए देख सकते हैं वह मानव नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। एक स्वस्थ आंख के लिए मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है
वह अनंत पर पाया जाता है। तो मानव नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वो अनंत पर पाया जाता है और मानव नेत्र का जो निकट बिंदु है वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये मानव नेत्र से संबंधित जो है कुछ आपको बताया गया कि मानव नेत्र क्या है, कैसे ये वर्क करता है और इसकी समंजन क्षमता क्या है। बच्चों आइए देखते हैं मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोषों के बारे में। मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुकता। जिसमें से आप पहला पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। बच्चों हम देखते हैं कि जो नेत्र की समंजन क्षमता है हमारी, इसके कारण भी दोष उत्पन्न होते हैं और मानव नेत्र के गोलक या इसके नेत्र लेंस का जो व्यास होता है, नेत्र का जो व्यास होता है, इसके कारण भी जो है कुछ दोष उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष अर्थात मानव नेत्र का वह दोष जिसमें हम नजदीक की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं जो हमारी होती हैं वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि इसमें जो नेत्र का दूर बिंदु हम अनंत पर पढ़े थे, या देखते हैं कि जो हमारा नेत्र का दूर बिंदु है वो अनंत पर जो पाया जाता है वो खिसक करके मानव नेत्र के नजदीक आ जाता है। तो जिसके कारण इस तरह का दोष नेत्र में उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, अर्थात मानव नेत्र का वह दोष जिसमें नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। यह निकट दृष्टि दोष सामान्यतः 10 से 16 वर्ष की उम्र में जो है पाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष जो है यह हमारा 10 से 16 वर्ष की उम्र में पाया जाने वाला जो है दोष है। इसका कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है कि नेत्र गोलक का जो व्यास है इसका बढ़ जाना, जिससे किसी भी वस्तु से चलने वाली जो ये प्रकाश किरणें हमारी नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकसित ना होकर के, ये हमारा रेटिना है, रेटिना पर फोकसित ना होकर के पहले ही फोकसित हो जाती हैं, किसी बिंदु पर जो है मिल जाती हैं, जिससे वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर प्राप्त नहीं होता और पहले प्रतिबिंब बन जाने के कारण इसकी संवेदना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो पहला कारण इसका है नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाना, यानी इसका व्यास अधिक हो जाए, जिसके कारण प्रकाश किरणें पहले ही फोकसित हो जाती हैं। दूसरा कारण है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती हैं और वह वस्तु हमें तब दिखाई नहीं देती है। इसके निवारण के लिए बच्चों निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे दूर से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वह अवतल लेंस से जो है अपवर्तन के पश्चात नेत्र लेंस पर पहुंचती हैं, तब जाकर के ये जो है रेटिना पर फोकसित हो पाती हैं। तो उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस अगर हम लगा दें तो उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाने के पश्चात इस निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं अवतल लेंस हमारा जो है यह एक अपसारी लेंस होता है, प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। तो अनंत से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, यहां से आने वाली प्रकाश किरणें जो है अपसरित हो जाती हैं और अपसरण के पश्चात जो है ये नेत्र लेंस पर जो है पहुंचते हैं और
देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये जो है नेत्र के निकट किसी बिंदु से चल करके आ रही है, जिसके कारण अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें नेत्र लेंस के निकट किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। नेत्र के सामने उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा देते हैं तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें इस लेंस से जो है अपसरित होती हैं। अपसरण के पश्चात ये नेत्र लेंस पर पहुंचती हैं, जिससे इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर आसानी से प्राप्त हो जाता है और दूर स्थित वस्तु जो है हमें दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से जो है निकट दृष्टि दोष का निवारण हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा करके कर सकते हैं। दूसरा दोष है हमारा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में हमें नजदीक की वस्तुएं जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, परंतु दूर की जो वस्तुएं हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती रहती हैं। अर्थात मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है, जो हमारा सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर है, यह जो है नेत्र से दूर चला जाता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर चला जाता है, जिसके कारण दूरदृष्टि दोष जो है मानव नेत्र में उत्पन्न होता है। तो मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती रहती हैं, परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इसका कारण है बच्चों नेत्र गोलक का जो आकार है, यानी इसका जो व्यास है, इसके व्यास का घट जाना। जब इस नेत्र लेंस का व्यास कम हो जाता है तो जो नेत्र लेंस द्वारा फोकसित प्रकाश किरणें होती हैं ये रेटिना से पीछे फोकसित होती हैं, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब जो है हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसका पहला कारण है कि नेत्र गोलक का व्यास का कम हो जाना। दूसरा कारण है इसका दूरदृष्टि दोष का कि नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। नेत्र लेंस की जब वक्रता कम हो जाती है, अर्थात नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है यह हमारी बढ़ जाती है, वक्रता का कम होना। जब फोकस दूरी का मान बढ़ जाता है तो किसी भी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो हमारी जो है रेटिना पर फोकसित ना होकर के रेटिना से पीछे फोकसित होती हैं, जिसके कारण दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इस दोष का निवारण करने के लिए हम उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा देते हैं। जब हम दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा देते हैं तो उत्तल लेंस से किसी भी, अब आपने पढ़ा है कि उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है, तो किसी निकट की वस्तु से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं, ये प्रकाश किरणें जब हमारे नेत्र लेंस पर पड़ती हैं तो नेत्र लेंस पर पड़ने के पश्चात यह प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है और यह अभिसरित प्रकाश किरणें जो होती हैं वो हमारी जो है नेत्र लेंस पर पड़ती हैं और नेत्र लेंस पर पड़ने के पश्चात ये जो है नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर आसानी से फोकसित हो जाती हैं, जिसके कारण निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से किसी भी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा करके हम उस दोष को दूर कर सकते हैं। तो उत्तल लेंस लगा देने के पश्चात यहाँ जो निकट बिंदु था वो हमारा दूर, अर्थात जो नेत्र लेंस है इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब हमारा होता है वह इस निकट की वस्तु को दूर बनाता है और दूर से इस प्रतिबिंब का जो है
या इस प्रतिबिंब से आने वाली प्रकाश किरणें नेत्र लेंस पर पड़ती हैं और नेत्र लेंस द्वारा ये रेटिना पर आसानी से फोकसित कर दी जाती हैं, जिसके कारण हम दूरदृष्टि दोष से मुक्ति पा सकते हैं या इस दोष को जो है दूर कर सकते हैं। तीसरा है हमारा जरा दृष्टि दोष। बच्चों, जरा दृष्टि दोष मानव नेत्र में वृद्धावस्था में होने वाला दोष है। इसमें दोनों प्रकार के दोष एक साथ व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं, अर्थात इसमें निकट दृष्टि दोष भी आ जाता है और दूर दृष्टि दोष भी, दोनों दोष एक साथ उत्पन्न होते हैं। इसका कारण है, इसका कारण वृद्धावस्था में जो हमारी यहाँ पर पेशियां लगी होती हैं, मांसपेशियां जो नेत्र लेंस को जो है कसे रहती हैं, इन मांसपेशियों का शिथिल हो जाना होता है। तो दूरदृष्टि, तो जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था में उत्पन्न होने वाला दोष है। इसका कारण जो है मांसपेशियों का शिथिल हो जाना अथवा नेत्र लेंस का जो लचीलापन है उसका कम हो जाना। पहला कारण इसका कि मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, दूसरा कारण है कि लेंस का लचीलापन कम हो जाए। तो बच्चों, जरा दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसके ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा इसके निचले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा भी होगा कुछ व्यक्ति ऐसे चश्मा लगाते हैं जिसमें जो है नीचे के भाग में अर्धचंद्राकार कटा हुआ आपको भाग दिखाई देता है। तो वह जो है अर्धचंद्राकार भाग जो आपको दिखाई देता है उत्तल लेंस का, और उसके ऊपरी भाग में जो है अवतल लेंस लगा होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वह जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, अर्थात उसको एक निश्चित दूरी से अधिक की वस्तुएं भी नहीं दिखाई देती और एक निश्चित दूरी से कम दूरी पर रखी वस्तु भी उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से आपका तीसरा दोष जरा दृष्टि दोष, और चौथा दोष है अविंदुकता। तो चौथा दोष बच्चों है मानव नेत्र का कि अविंदुकता। अविंदुकता मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाला वह दोष है जो एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में अलगाव नहीं कर सकता है कि कौन सी वस्तु जो है क्षैतिज है और कौन सी वस्तु ऊर्ध्वाधर है। इसमें एक ही वस्तु आपको दिखाई देती है, या तो क्षैतिज वस्तुएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती रहती हैं या फिर जो है ऊर्ध्वाधर वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति एक ही दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वस्तुओं में विभेद नहीं कर सकता है, वह दोष कहलाता है मानव नेत्र का अविंदुकता का दोष। इसका कारण है बच्चों, इसका कारण कार्निया का पूर्ण गोलाकार न होना। अर्थात कार्निया का चपटा होना। जब हमारी कार्निया जिससे प्रकाश किरणें हमारी नेत्र में प्रवेश करती हैं, तो ये जब जो है चपटा होता है अर्थात पूर्ण गोलाकार नहीं होता है, तो इसके कारण जो है अविंदुकता का दोष उत्पन्न होता है। इसके निवारण के लिए हम अविंदुकता जैसे दोष के निवारण के लिए वेलनाकार गोलीय लेंसों का जो है प्रयोग किया जाता है।
अविंदुकता जैसे दोष को जो है दूर करने के लिए हम मोटे बेलनाकार जो है गोलीय लेंसों का प्रयोग करते हैं, या आप कहते हैं इसमें जो है सिलिंड्रिकल लेंसों का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये मानव नेत्र के आपके 4 दोष हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अविंदुकता।